हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिफाइन करेंगे स्ट्रेस को। व्हाट इज स्ट्रेस? डिफाइन स्ट्रेस। स्ट्रेस इज जनरली डिफाइंड एज इंटरनल रिएक्शन फोर्स पर यूनिट ऑफ एरिया। इसका जो फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू एफ अपॉन ए। व्हाट इज एफ? फोर्स। एंड व्हाट इज ए? एरिया। इसकी जो यूनिट होती है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर होती है, क्योंकि फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है। इसका डायमेंशनल फार्मूला जो होता है m पावर 1 l पावर -1 एंड t पावर -2। ओके, अब हमें थोड़ा सा एग्जांपल से समझना पड़ेगा स्ट्रेस क्या है। देखिए, ये एक बॉल है। अगर इस बॉल को आप अपने हाथ में रखकर इसको प्रेस करते हो तो आप देखते हो कि बॉल के अंदर एक इंटरनल रिएक्शन फोर्स बनेगा जो बॉल को अपनी पहले वाली शेप में लाने का प्रयास करेगा। यही इंटरनल रिएक्शन फोर्स जो अंदर वाला जो बल है, इसको ही हम बोलते हैं स्ट्रेस बोलते हैं। ओके, हिंदी में प्रतिबल क्या है? जब किसी वस्तु पर बाहरी बल अप्लाई किया जाता है तो वस्तु लगाए गए बल का विरोध करता है और इकाई क्षेत्रफल पर लग रहे आंतरिक प्रतिरोध बल को, आंतरिक मतलब अंदर से लगने वाले बल को ही प्रतिबल कहते हैं। अर्थात जब आप इस बॉल को प्रेस करोगे तो आंतरिक बल लगेगा जो बॉल को अपने पहले वाली अवस्था में लाने का प्रयास करेगा। इसको ही हम बोलते हैं प्रतिबल या स्ट्रेस। ओके, जैसे मैंने एक एग्जांपल और बताया, जैसे मान लीजिए जाए कि ये स्टील का एक वायर है जिसकी लंबाई है L0, या मान लीजिए जाए कि 10 मीटर लंबाई है। और जब आप इस पर 100 किलोग्राम का वजन लगा देते हो तो स्टील के वायर में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। वो हम मान लेते हैं डेल्टा एल। मान लीजिए कि 15 सेंटीमीटर स्टील के वायर की लंबाई में परिवर्तन हो गया। अब एक फोर्स जो लगेगा हमेशा देखो ऊपर लगेगा, जो क्या करेगा, स्टील के वायर को अपने पहले वाली अवस्था में लाने का प्रयास करेगा। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लग रहा है वही बल क्या कहलाता है? प्रतिबल कहलाता है या स्ट्रेस कहलाता है। इसका फॉर्मूला एस इक्वल टू फोर्स बल बटावा क्षेत्रफल होता है और इसकी यूनिट जो होती है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर होती है। मात्रक न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर होगा क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। और v में ये सूत्र होगा m1 l-1 और t पावर -2। नेक्स्ट डेफिनेशन, डिफाइन स्ट्रेन। When we apply deformation force to any object length, volume and shape changes permanently. That is known strain. अगर आप एक प्लास्टिक का ट्यूब लेते हो और उसको अगर आप दोनों हाथ से उसको उसको दोनों हाथ से प्रेस करते हो, दोनों हाथ से दबाते हो, तो क्या होगा कि प्लास्टिक की जो ट्यूब होगी वो क्या हो जाएगा, उसकी लंबाई में चेंजेस हो जाएगा परमानेंटली। अगर आप फोर्स हटा भी दोगे तो वो ट्यूब जो होगी प्लास्टिक की वो अपने पहले वाले वॉल्यूम, शेप या लेंथ प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसका जो फॉर्मूला होता है डेल्टा एल अपॉन एल। व्हाट इज डेल्टा एल? चेंज इन लेंथ, लंबाई में परिवर्तन। एंड व्हाट इज कैपिटल एल? ओरिजिनल लंबाई, ठीक है, जो ओरिजिनल लेंथ थी। ये यूनिट लेस क्वांटिटी होती है स्ट्रेन, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी नहीं होता है। जैसे देखिए यहाँ पर एक स्प्रिंग है, आप स्प्रिंग को अपने दोनों उंगलियों से खींच रहे हो, तो देखो खींचने के बाद आप देख रहे हो कि ये परमानेंटली इसकी लंबाई में चेंजेस हो गया है। अगर आप छोड़ भी दोगे तो भी क्या होगा, ये विकृत रहेगी, ये स्ट्रेन में रहेगी, अर्थात ये अपनी पहले वाली अवस्था कभी प्राप्त नहीं कर पाएगी। अर्थात परमानेंटली लंबाई में या परमानेंटली वॉल्यूम में, साइज में परिवर्तन, इसको ही हम बोलते हैं स्ट्रेन या विकृति। ओके, हिंदी में विकृति क्या है? जब किसी वस्तु पर बाहरी बल अप्लाई किया जाता है तो वस्तु के शेप और साइज में स्थायी रूप से परिवर्तन आ जाए तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी मैंने आपको स्ट्रेन की डेफिनेशन बताई कि जैसे अगर मान लीजिए जाए कि परमानेंटली अगर किसी वस्तु की लंबाई में परिवर्तन हो जाए, वही क्या कहलाता है, आपके स्ट्रेन कहलाता है।
जैसे यहाँ पर एक वायर है, स्टील का वायर है, इसके ऊपर हम मान लीजिए कि 100 किलोग्राम का एक बल लगा देते हैं। स्टील के वायर की जगह हम मान लीजिए कि ये लोहे का वायर है। अब बल लगाने पर हमें पता है कि इसकी लंबाई में परिवर्तन हो जाएगा, डेल्टा एल इसकी लंबाई में परिवर्तन है। और अब इस वजन को हटा भी देंगे तो भी क्या होगा कि थोड़ी बहुत इसकी लंबाई में परिवर्तन तो रह ही जाएगा, क्योंकि ये वायर जो था वो कौन सा बना हुआ था, लोहे का बना हुआ था, वो अपनी पहले वाली अवस्था प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो किसी वस्तु के शेप और साइज में स्थायी रूप से अगर परिवर्तन हो जाए तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, विकृति कहते हैं। इसका फॉर्मूला डेल्टा एल अपॉन एल होता है। अब डेल्टा एल का मतलब आप समझ ही गए होंगे, लंबाई में परिवर्तन। डेल्टा एल जो परिवर्तन हो गया, यहाँ देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तो वायर की ओरिजिनल लंबाई थी, वो थी एल, और यहाँ से लेकर यहाँ तक डेल्टा एल है जो वायर की लंबाई में परिवर्तन हो गया जब वजन लगाते हैं। ये मात्रक नहीं होता है प्रति विकृति का, और इसका विमीय सूत्र नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आ रहा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन हुक्स लॉ, हुक के नियम को परिभाषित कीजिए। विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मतलब अगर आप इलास्टिक लिमिट की बात करें, मतलब वस्तु टूटनी नहीं चाहिए, अगर आप स्प्रिंग को खींचो तो टूटनी नहीं चाहिए। विद इन इलास्टिक लिमिट का मतलब ये होता है जितना आप स्ट्रेस लगाओगे उसमें उतना ही स्ट्रेन आएगा। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये साइन जो होता है समानुपाती का होता है, प्रोपोर्शनल का होता है। इसका मतलब अगर जितना स्ट्रेस लगेगा उतना उस वस्तु में स्ट्रेन भी लगेगा। देखो कैसे स्ट्रेस और स्ट्रेन लग रहा है। जैसे देखिए ये एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अगर आप दोनों हाथ से अगर आप खींचते हो तो खींचने पर क्या होगा, इसमें स्ट्रेन आएगा, इस डायरेक्शन में देखो स्ट्रेन आएगा, ठीक है, विकृति आएगी। और जितना स्ट्रेन लगेगा उतना ही क्या होगा, स्ट्रेस लगेगा। स्ट्रेस इस डायरेक्शन में लगेगा, अर्थात स्प्रिंग अपनी पहले वाली अवस्था में आने का प्रयास करेगी। मतलब जितना, मतलब हम बात कर रहे हैं एक मोटी स्प्रिंग की। मोटी स्प्रिंग को अगर आप दोनों हाथ से खींचते हो, ठीक है, तो ये तो कहलाता है स्ट्रेन कहलाता है। और जैसे ही आप दोनों हाथ से छोड़ दोगे तो स्प्रिंग पहले वाली अवस्था प्राप्त कर लेगी, वो कहलाएगी स्ट्रेस कहलाएगी। अर्थात जितना आप स्ट्रेस होगा उतना ही क्या होगा, स्ट्रेन भी होगा। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये प्रोपोर्शनल का साइन होता है। जब ये साइन हटता है तो इक्वल और के आता है ना। व्हाट इज के हियर, के इज नोन इलास्टिक कांस्टेंट या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, और k इज इक्वल टू क्या होगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हो जाएगा। ओके, हुक का नियम क्या है, प्रत्यास्थ सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। अर्थात जितना आप प्रतिबल लगाओगे उतनी विकृति आएगी, ठीक है। प्रतिबल समानुपाती विकृति के, जब समानुपाती का साइन हटेगा तो इक्वल के आएगा। यहाँ पर के जो है वो प्रत्यास्थ गुणांक है, के बराबर प्रतिबल अपॉन विकृति कहलाता है। जैसे मैंने इसका एक डायग्राम यहाँ पर और बता रखा है। जैसे ये स्प्रिंग है, अब स्प्रिंग को आप दोनों हाथ से खींचते हो तो ये कहलाती है विकृति, और जितनी विकृति आएगी उतना ही क्या आएगा, प्रतिबल भी आएगा। मतलब प्रतिबल इस डायरेक्शन में लगेगा और विकृति इस डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है। और ये एक ग्राफ बता रखा है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन में, स्ट्रेस और स्ट्रेन में। मतलब जितना आप स्ट्रेन लगाओगे उतना स्ट्रेस आएगा, तो दोनों के बीच में स्ट्रेट या सीधी लाइन बनती। तो आप हुक का नियम को नोट करेंगे और दोनों डेफिनेशन स्ट्रेस और स्ट्रेन को भी नोट करेंगे। और हुक का नियम बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है। थैंक यू स्टूडेंट।